Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video of DSP. तो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वो है LTI सिस्टम्स। तो हम अभी तक LTI सिस्टम्स को पढ़ते आ रहे थे। LTI सिस्टम्स क्या आते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने पढ़ा, और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उनके मेथड्स पे एक एक एग्जाम्पल पे किए। और ये हमारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे और भी इसकी, और इसके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वो है कॉजलिटी फॉर एलटीआई सिस्टम। कॉजलिटी फॉर एलटीआई सिस्टम क्या है? पहले तो कॉजलिटी है क्या, ये हम पढ़ते आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। वो सिस्टम जो कि जिनके जो डिपेंड करते हैं सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यूज पे ऑफ इनपुट, उनको हम कॉजल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर सपोज आप जो रियल टाइम सिस्टम हम के पे हम जो प्रोसेसर चला रहे हैं और उस पर रियल टाइम कैलकुलेशंस हो रही हैं, इस तरह के सिस्टम होते हैं, तो उसमें आपको फ्यूचर इनपुट्स का पता नहीं होता कि क्या होंगे, तो वो सिस्टम जो है कॉजल सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने इसकी बेस पे किए हुए। तो एलटीआई सिस्टम क्योंकि लीनियर भी हैं, टाइम इन्वेरिएंट भी हैं, और इस तरीके से जो एलटीआई सिस्टम जिनके ओके, तो इसी तरीके से कॉजल सिस्टम्स जो एलटीआई सिस्टम्स हैं उनके लिए कॉजल प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि इसमें आपका इम्पल्स रिस्पांस पे आपका डिफरेंट इनपुट्स पे उसका देख रहे हैं कि एक अगर सिंगल इम्पल्स रिस्पांस आपको एक सिंगल इम्पल्स पे आपको रिस्पांस पता है सिस्टम का, तो उस सिस्टम को आप कोई भी आर्बिट्ररी इनपुट देकर उस सिस्टम से आउटपुट मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉजलिटी की कंडीशन क्या है वो, ठीक है, तो इसके लिए कॉजलिटी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो एच ऑफ एन इम्पल्स रिस्पांस हो वो इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n लेस देन 0। तो ये है एक सिंपल आपको कंडीशन फॉर LTI सिस्टम। मोर स्पेसिफिक फॉर डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम। इसी तरीके से कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम्स के लिए भी कंडीशन वही होगी फॉर, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम में हमारे पास टाइम होता है, यहाँ पे हमारे पास n होता है, क्योंकि हम सैम्पलिंग करते हैं तो टाइम को डिस्क्रीट कर देते हैं इसमें, तो उस वजह से इसको हम डिस्क्रीट टाइम कह रहे हैं। तो उसमें एच ऑफ एन इज इक्वल टू जो इम्पल्स रिस्पांस हो वो इज इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ नेगेटिव टाइम फॉर लेस देन 0 एंड लेस देन 0, दैट्स नेगेटिव टाइम। ठीक है, इट मीन्स के दिस मेक सेंस, इट मीन्स इट शुड नॉट, जब इम्पल्स हम सिस्टम को, इसका मतलब ये है कि सिस्टम को जब हम मिसाल दो इम्पल्स अप्लाई करने से पहले सिस्टम का कोई भी रिस्पांस जो वो हो वो 0 हो, कोई भी रिस्पांस ना, शुड नॉट हैव ए रिस्पांस बिफोर इम्पल्स अप्लाई, दैट मीन्स इट सो। ठीक है, तो आपके पास मिसाल लो एक्यूमुलेटर सिस्टम, ठीक है, एक्यूमुलेटर सिस्टम यू ऑफ एन होता क्या है कि यू ऑफ एन होता ये है कि आपके पास यू ऑफ एन ग्रेटर देन, जब एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और एन लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो और इसका इनवर्स क्या होता है? इनवर्स वो चीज़ होती है कि मतलब जो सिस्टम के साथ आप कन्वॉल्व करवाएं तो आपके पास आइडेंटिटी में जैसा इनवर्स मैट्रिक्स होता है ना कि एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स इस तरह का हो कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आइडेंटिटी वो आ जाए। तो सिमिलरली एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ ऐसा उसका इनवर्स हम कहेंगे दूसरा सिस्टम, जब उसके साथ वो मल्टीप्लाई और कन्वॉल्व हो तो आपके पास आइडेंटिटी इम्पल्स मिले। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका इनवर्स भी वही है, एच ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस 1 आर दी कॉजल। ठीक है, सो ये एक सिंपल एग्जांपल था। अच्छा, इस तरीके से स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी भी हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर्टी है। स्टेबिलिटी क्या है कि
सिंपल वर्ड में ये है कि स्टेबल हम वो कहते हैं कि जिसको हम कोई भी एक बाउंडेड इनपुट मीन्स फाइनाइट मैग्नीट्यूड का इनपुट दें, कोई भी फाइनाइट मैग्नीट्यूड का इनपुट दें और उससे जो हमें आउटपुट मिले वो भी एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का हो। ठीक, जैसे तरीके से मिसाल तौर में अगर जनरल बात करूं, एक स्पीकर है, उसमें जो आप एक लिमिटेड वैल्यू का एम्पलीट्यूड का सिग्नल अप्लाई करते हैं, उसका लिमिटेड एम्पलीट्यूड का आउटपुट आना चाहिए एज पर दी जो सिस्टम रिस्पॉन्स के हिसाब से, ठीक है, ताकि वो आपका सिस्टम स्टेबल रहे। तो ये है इसकी सिंपल कंडीशन, रिकॉर्डेड सिस्टम इज स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूस ए बाउंडेड आउटपुट। अच्छा, मतलब आपके हर पॉसिबल इनपुट, मतलब जो जो इनपुट्स आप सिस्टम को दे सकते हैं उसकी हर पॉसिबिलिटी में वो देखें कि उसमें कहीं पे वो किसी भी कंडीशन में वो इनफाइनाइट तो नहीं हो जाएगा, तो वो हमें कंडीशन चेक करनी होगी। तो किसी भी इनपुट पे जो बाउंडेड आउटपुट आपके पास आ जाए, वो भी मतलब फाइनाइट एम्पलीट्यूड का आउटपुट आए, तो हम उसको कहेंगे वो सिस्टम स्टेबल है। ठीक है। अच्छा, एलटीआई सिस्टम्स के लिए ये स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी को हम स्टडी करें। इट मींस कि एलटीआई में हमारा इनपुट क्या होता है, एक्स ऑफ एन, जो कि एक आर्बिट्ररी सिग्नल है। ठीक है। अब एक्स ऑफ एन का जो मैग्नीट्यूड हो वो बाउंडेड हो। बाउंडेड अगेन मैं कहूँ क्या है, बाउंडेड मीन्स एक लिमिटेड फाइनाइट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल इनपुट। ठीक है। तो इसको अगर सिंपल वर्ड्स में यूं कहें कि आपका जो एक्स ऑफ एन है, इसका मॉड इट मीन्स के जो नेगेटिव वैल्यूज को भी हम पॉजिटिव कर लें। ठीक है। जो भी वैल्यूज हों, जो भी मैग्नीट्यूड हो, वो या लेस देन आर इक्वल टू बी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है। मैं सारी वैल्यूज ऑफ एन के लिए इसकी कोई बी क्या है, एक कोई लिमिटेड, कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू होगी जो कि लिमिटेड होगी। ठीक है। इसको हम कह रहे हैं बाउंडेड। मतलब आप एन की कोई भी वैल्यू रखें इसमें, हमेशा जो आउटपुट आए ना कोई एक, या तो बी जो कि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो ये इनपुट में हो सकती है, मगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू, बेशक बहुत बड़ी हो मगर उससे नहीं है, मगर ये हो फाइनाइट वैल्यू। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब एलटीआई सिस्टम्स का आउटपुट किस तरीके से मालूम करते हैं, कन्वोल्यूशन से। ठीक है, जिस तरह के हमने अभी देखा। तो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y ऑफ n इज इक्वल टू सम ऑफ जो कि आपका सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस और जो इनपुट है वो डिलेड। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में यूं भी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने कहा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे x ऑफ n और h ऑफ n माइनस के हो, मतलब डिलेड या शिफ्ट जो भी इसका आउटपुट है, क्योंकि ये हम उसमें कवर कर चुके हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है इम्पल्स का। अब इसका फॉर्मूले का मैग्नीट्यूड, इट मींस इसका मैग्नीट्यूड। अब ये k इज इक्वल टू माइनस एन से लेके प्लस एन तक की सारी पॉसिबल वैल्यूज जो हों, उन वैल्यूज का जो सम आए वो कोई ना कोई आपके पास एम्पलीट्यूड में लिमिटेड हो। ठीक है। और उसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर इनको इंडिविजुअली, ये हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरा सम लेके उसके बाद मॉड ले रहे हैं, या आप यूं कहेंगे इसका जो एम्पलीट्यूड है या तो लेस देन या इक्वल टू इनका इंडिविजुअली पहले मॉड ले, फिर उनका सम करें, उससे या तो इस टर्म का छोटा हो इससे या बराबर हो, या यूं कहें कि क्योंकि इसको तो हम कह चुके हैं ना, ये क्या है, इनपुट वाले टर्म को क्या है, बाउंडेड, तो इसको हम अगर बाहर ले आए, क्योंकि इनपुट तो बाउंडेड है ही है, तो इट मीन्स आउटपुट आपका जो वो भी बाउंडेड हो। तो सिंपल कंडीशंस में हम यूं कहेंगे कि लिमिटेड या फाइनल वैल्यू ऑफ इनपुट पे आपको हमेशा जब फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट में मिले तो सिस्टम को हम कहेंगे वो बाउंडेड है, लिमिटेड है, फाइनाइट है। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सिस्टम स्टेबल है। ये आपके लिए कंडीशन है। ठीक है।
अच्छा, इसके एग्जांपल्स हमारे पास है एक सिंपल, इसका प्रॉब्लम पहले भी हम कर चुके हैं। सिंपल क्या है कि आपके पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स जिस सिस्टम का कंसीडर सिस्टम दैट इज प्योर टाइम शिफ्ट इन ईदर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम, टाइम शिफ्ट हो, ठीक है। तो क्या है, एक सिस्टम है, ठीक, उसमें सिर्फ टाइम शिफ्ट आ रही है, जो भी इसका रिस्पॉन्स है उसमें सिर्फ टाइम शिफ्ट आ रहा है। तो इम्पल्सेस का जो टाइम शिफ्ट, क्योंकि जो इम्पल्सेस होती हैं उसका टाइम शिफ्ट हम करेंगे तो हमें हमें पता है क्या है, हमें पता है कि इम्पल्स जो होता है वो हमेशा एक वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, मगर जितना भी शिफ्ट हो, मिसाल और अगर मैं डेल्टा n माइनस 1 करूँ, इट मीन्स सिर्फ 1 पे इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और लेस देन आर 1, इन सारी वैल्यूज पे इसका सम जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इट मीन्स अगर मैं यूं कहूँ, एक माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक अगर कोई सिग्नल को मैं इनफाइनाइट ऑफ n मैं सपोज करूं, या यूं कहूँ k, तो आपके पास इस इम्पल्स सिर्फ एक ही होगी उसमें, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है। तो इट मीन्स आप इसका जो भी सम करेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे वो समझाई हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स सिस्टम जो है, क्योंकि आप हमें इनपुट जो आएगा, वो क्या आएगा, एक लिमिटेड आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे सिस्टम इज स्टेबल। मान लो हमारे पास ये जो है, ये एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं, इसको मैंने दोबारा डिस्क्राइब कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट मीन बाय द कॉजलिटी एलटीआई सिस्टम एंड स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम। सो now we will move forward to another topic and we will discuss this, and inshallah we will do other problems of LTI system to understand more thoroughly, and we'll discuss in upcoming classes. Okay, thank you very much.